वेस्ट बंगाल में चुनाव की तिथियों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, परंतु वहाँ पर तलवारें तो निकल आई हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं अगले 2-3 महीनों के अंदर, परंतु आज वहाँ पर ईडी का बहुत बड़ा छापा पड़ा। आईपैक की कंपनी है जिसके मालिक मिस्टर जैन हैं। आईपैक का काम है, जो पहले प्रशांत किशोर जो थे उनकी कंपनी थी, उनके साथ काम करती थी। हर प्रदेश के जितने भी चुनाव होते थे वहाँ पर वो उनको कंसल्टेंसी देती थी, किस तरह से प्रचार की नीति बनानी है, किस तरह से प्रचार करना है, कौन सा मटेरियल छापना है। आईपैक इसके लिए मशहूर थी। तमिलनाडु में भी उन्होंने किया, वेस्ट बंगाल में भी किया, बाकी प्रदेशों में भी किया। जो वो जैन हैं, जो पार्टनर थे पहले, अब वो कलकत्ता में बैठ करके अपना काम करते हैं, उनका दफ्तर बना हुआ है। सडनली ईडी के लोग सुबह सुबह उनके घर पर पहुंच गए और वहाँ पर सारे के सारे कि कोई घोटाला उन्होंने किया है कोयला के मुकाबले में, उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है। पर ममता बनर्जी पहली बार हुआ कि किसी प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जहाँ ईडी के छापा पड़ रहे हैं उसके दफ्तर के बाहर खड़ी हो गई। काफ़ी ऊंचा उनका दफ्तर, एक बिल्डिंग में 13वीं मंजिल पर उनका दफ्तर है, परंतु वो नीचे होकर खड़े लगी। जैसे उनका कहना है कि ईडी का इस वक्त छापा पड़ना हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया है, जो हमारे सीक्रेट्स हैं, हमारे कैंडिडेट्स के नाम हैं, कहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, उसको उठा करके ईडी के लोग ले जा रहे हैं। यानी कि ये हमारे चुनाव जो इंडिपेंडेंस होना चाहिए उसके अंदर खुफिया एजेंसी का काम कर रहे हैं और ईडी का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें अमित शाह के ऊपर लगा कि अमित शाह जी के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। बीजेपी का 100 जॉब एजेंसीज वर्किंग हियर, hundreds of YouTube, फेसबुक, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और एआई देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तो भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है संवादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, परंतु हुआ था है। और चीफ मिनिस्टर वहाँ पर खड़ा होना कि किस तरीके से इस प्रदेश के अंदर चुनाव को प्रभाव करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ने कोई सीधा समर्थन तो नहीं किया, परंतु कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये ज़रूर कहा कि आप देखिए किन प्रदेशों में ईडी के रेड हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्यों हो रहा है। परंतु वेस्ट बंगाल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि बीजेपी के लिए एक ये प्रेस्टीज इशू बन गया है कि वेस्ट बंगाल को हमने इस बार जीतना है किसी भी हालत के अंदर। तो वहाँ पर रेड भी हो रहे हैं, परंतु उसके मुकाबले में ममता बनर्जी भी पूरे हथकंडे यूज़ कर रही है। शुभेंदु अधिकारी ने यही कह दिया कि अगर ममता के घर पर रेड करोगे 100 करोड़ रुपये उसके यहाँ से मिलेगा। सवाल ये उठता है, चुनाव से आने से पहले क्या हर प्रदेशों में ईडी के छापे पड़ने चाहिए?